हाँ, हेलो भूषण। यस सर. यस, प्रैक्टिस की आप लोगों ने? हाँ सर, पण प्रॅक्टिस की सर, पण कोड रन नाही झाला सर. कुठे प्रॉब्लेम आला था? म्हणजे कोड समजच नव्हतं सर. आता थोडं थोडंफार केलं होतं कोणता कोड नाही समजला? डब्ल्यूचा. डब्ल्यू लिंक लिस्टचा कोणता कोड नाही समजला? म्हणजे क्रिएटचा नाही समजला, डिस्प्लेचा नाही समजला, का ऍडचा नाही समजला, कुठला नाही समजला? तर तो ऍड मध्ये प्रॉब्लेम येत होता. म्हणजे म्हणजे रनच होत नव्हता, बहुतेक ऍड मध्ये असेल. बरं, क्रिएट आणि डिस्प्लेचा समजतोय. येस सर. ओके. ऍड मध्ये प्रॉब्लेम म्हणजे मी ऍड अजून एक्सप्लेन केलं नाही, पण तुम्ही ट्राय केला तर त्याच्यात तुम्हाला समजलं नाही. ओके, गुड. प्रीती, प्रीती कुठे प्रॉब्लेम आहे काही सांगता येईल का? का केलाच नाही? हॅलो सर. हा, यस. कुठल्याची प्रॅक्टिस केली? सिंगल इंग्लिशची प्रॅक्टिस केली का? डब्ल्यूची केली का? हो सर, सिंगलीची केली प्रॅक्टिस. हा. जमलंय का नाही जमलंय? नाही जमलं. काय नाही जमलं? कोणत्या कोडमध्ये प्रॉब्लेम आलाय? ऍडच्या ह्याच्यातच आला. ऍडच्या काय म्हणजे ऍड फर्स्टचा प्रॉब्लेम आला का ऍड बिटवीन का ऍड लास्टला? फर्स्टला झालं, त्यामुळे मी पुढचं मग नाहीच झालं मला तर. ते काय प्रॉब्लेम आला था एक्झॅक्टली तर सांगता येईल का? हॅलो. हॅलो. हा, काय एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम आला था म्हणजे सांगता येईल का? एरर काय आला होता? हा सर, इन्सर्ट होत नव्हतं, म्हणजे ते नंबर घेतच नव्हता असं. नंबर घेत नव्हता जे इनपुट हम्म. नंबर देतोय नोड मध्ये जो आपण नंबर टाकतो तो घेत नव्हता का? हा. बरं. तो कोड मला शेअर करता येईल? मी संध्याकाळी करेन सर तुम्हाला. बरं, ठीक आहे. संकल्प पवार, येस सर. प्रॅक्टिस कशी कशी केली? म्हणजे सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट प्रॅक्टिस केली का? हो सर. सर डब्ल्यू मध्ये ऍड बिटवीन मध्ये प्रॉब्लेम येतो. क्रिएट डिस्प्ले आणि फर्स्ट झाला होता. ऍड बिटवीन मध्ये प्रॉब्लेम आलाय. बरं, तो कोड मला शेअर कर. प्रॉब्लेम नोड. काय एक्झॅक्ट येस. प्रॉब्लेम तो कोड मला शेअर कर आणि त्याच्यात डिटेल्स. सेकंड नोड ती कनेक्ट नाही होते माझ्याकडून. म्हणजे फर्स्टला कनेक्ट झाला, पण ती बिटवीन ती सेकंड नोडला कनेक्ट नाही होते माझ्याकडून. हो ना, मग तिथे जो कनेक्ट कशामुळे होत नाही, तो जो कोड तू केलेला आहे तो मला पाठव. येस सर. हा, येस सर. ओके. सोनल, मी कोड शेअर करते सर तुम्हाला संध्याकाळी. काय केलेलं आहे तुझ्या? कुठे प्रॉब्लेम आलेला? मी केलंय, म्हणजे ट्राय केलंय, पण त्याचं आउटपुट नाही येत आहे. कशाचा ट्राय केला? सिंगली का डबली? सिंगली लिंक. सिंगल इंग्लिश मध्ये कुठेपर्यंत तू आलेली ती? हा. सिंगल इंग्लिश मध्ये क्रिएट जमते, डिस्प्ले ऍड फर्स्ट, ऍड वेटिंग कोणतं जमत नाहीये. ते ऍड नाही होते सर त्याच्यात. ऍड कुठलं? ऍड फर्स्ट का ऍड बिटवीन का ऍड लास्ट? ऍट फर्स्ट. ऍड फर्स्ट. काय प्रॉब्लेम आला होता? मी कोड शेअर करते सर तुम्हाला. बर, ठीक आहे. हो. विश्वदीप, विश्वदीप, हॅलो. येस सर. येस सर. हा, काय प्रॉब्लेम आलाय? काय केलं का काही प्रॅक्टिस? हा सर, डबल इंग्लिश मध्ये ना जर ते ऍरो मध्ये confusion होते थोडं. डबल इंग्लिश मध्ये म्हणजे ऍड करताना कुठला ऍड फर्स्ट का ऍड ऍरो दिले बिटवीन का ऍड ऍरो लास्ट? करतो ना तिथे. हॅलो. हा, ऍरो देतो ना आपण सर, तिथे कन्फ्युजन होतं थोडं. कन्फ्युजन होतंय. काय कन्फ्युजन होतंय सांगता येईल? म्हणजे आपण ऍड करतो ना, ऍड करताना प्रॉब्लेम येत होता. म्हणजे ऍरो म्हणजे कुठून कुठे ऍड करतात ते ऍरो मध्ये कन्फ्युजन झालं होतं. लक्षात नाही राहिलं कुठले ऍरो कुठले आहेत असं. ठीक आहे.
काय हरकत नाही. मी आता डब्ल्यू लिंक लिस्ट ऍडचं जे फंक्शन आहे आता तिथून पुढे एक्सप्लेन करतोय. ऍड ऑलरेडी आपण बघितलेलं क्रिएट मी डिस्प्ले राईट. ओके सर. पुढचा कोड मी आता एक्सप्लेन करणार आहे. आता लिहिताना मी डब्ल्यू लिंक लिस्ट परत लिहितोय. ओके, डब्ल्यू लिंक लिस्टचा कोड मी परत करतोय. स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? यस सर. बघा डब्ल्यू लिंक लिस्ट मध्ये मी काय सांगितलं होतं, स्ट्रक नोड स्टार प्रीवियस हा एक ऍड्रेस मला घ्यायचा होता. इंट डेटा स्ट्रक नोड स्टार नेक्स्ट राईट. हे दोन ऍड्रेसेस आपण घेतलेले आहेत आणि एक डेटा घेतलेला आहे बरोबर आहे. त्यानंतर फर्स्ट स्टार टेम्प असे दोन व्हेरिएबल्स आपण घेतलेत राईट. void create क्रिएट मध्ये काय केलंय सांगा बरं. यस, कोण सांगेल? ठीक आहे, एवढे सगळे फंक्शन्स आता परत मी लिहितोय. क्रिएटचं फंक्शन मी परत लिहून देतोय तुम्हाला, परत तुम्हाला एक्सप्लेन पण करतोय. ठीक है, सगळ्यात सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट इज इक्वल टू नोड राइट. अब ये नोड का डेफिनेशन आपको लिखना है. नोड का डेफिनेशन क्या है, हैश डिफाइन नोड राइट. नोड star malloc size of node. क्लियर है. नोड आपने क्रिएट किया है मींस व्हाट, एक 6 बाइट की मेमोरी आपने अलोकेट करके रख दी है राइट. अभी इसी मेमोरी का एड्रेस मैं टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूं. यहाँ पे आपने डू व्हाइल लूप डाला था राइट. यहाँ पे क्या लिखा था आपने, y इक्वल टू 1 जब तक है तब तक आपका लूप चलेगा. लूप के अंदर आपने क्या किया था, printf एंटर द डेटा, scanf %d ampersand temp arrow data के डेटा एक्सेप्ट करने के बाद आपने यूजर को क्वेश्चन किया, डू यू वांट टू कंटिन्यू. राइट, फॉर कंटिन्यू प्रेस 1 else press 0. scanf %d ampersand y राइट. ये y वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो. इसके बाद आपने क्या किया था, if
y इक्वल टू अगर 1 है तो आपको टेम्प एरो नेक्स्ट में क्या करना है, नोड क्रिएट करना है, राइट। उसके बाद टेम्प एरो नेक्स्ट एरो प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प। इस स्टेटमेंट का मीनिंग सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या, जो भी मैंने लिखा है? टेम्प एरो नेक्स्ट एरो प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प। यस, ठीक है, क्योंकि ये एक नया स्टेटमेंट है डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर, और ये एक नया स्टेटमेंट है, बस जो स्टेटमेंट नहीं है अभी तक। ओके, तो इसमें क्या होगा, टेम्प एरो नेक्स्ट मींस व्हाट, जो नया नोड हमने अभी क्रिएट किया है उसका, वो जो नया नोड है उसके प्रीवियस में हमने क्या किया, टेम्प का एड्रेस कोड कर दिया। ओके, ये कंटिन्यू चलता रहेगा इस तरीके से जब तक आप यस बोल रहे तब तक। उसके बाद लास्ट में तो क्या करना है, टेम्प एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल करना है, फर्स्ट एरो प्रीवियस इज इक्वल टू नल करना है। क्लियर है? उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन में कैसे लिखा था, फॉर टेम्प इक्वल टू फर्स्ट, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, printf %d एरो टेम्प एरो नंबर। ठीक है, ये सॉरी टेम्प एरो डेटा, ये प्रिंट कर देगा, राइट, लिंक लिस्ट को। अभी मुझे लिंक लिस्ट क्रिएट करने के बाद फर्स्ट पोजीशन के ऊपर नोड ऐड करना है। क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आपको नोड ऐड करना है, राइट। क्लियर है? तो उसके लिए क्या करोगे आप, यस, ये स्क्रीन आपको दिख रही है? यस सर। तो ये देखो, आपने ये लिंक लिस्ट ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे अज्यूम करो। ठीक है, ये आपका लास्ट नोड है, इसका नेक्स्ट पार्ट नल है, ये फर्स्ट नोड है, इसका प्रीवियस पार्ट नल है, राइट। अभी मुझे क्या करना है, लिंक लिस्ट क्रिएट करने के बाद फर्स्ट पोजीशन के ऊपर नोड ऐड करना है यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको एक न्यू नोड क्रिएट करना होगा, राइट। न्यू नोड क्रिएट करने के बाद आप क्या करोगे, उसके अंदर नंबर स्टोर करोगे, राइट। नंबर स्टोर करने के बाद न्यू नोड एरो नेक्स्ट इक्वल टू क्या करोगे, फर्स्ट, ये न्यू नोड एरो नेक्स्ट है, राइट। तो इसमें आपने क्या किया, फर्स्ट का एड्रेस स्टोर कर दिया है। अभी फर्स्ट एरो प्रीवियस इज इक्वल टू क्या करोगे, न्यू नोड, राइट। फर्स्ट के प्रीवियस में न्यू नोड का एड्रेस आपने स्टोर कर दिया है, राइट। तो ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। न्यू नोड एरो प्रीवियस इज इक्वल टू नल करना होगा, राइट। एंड जो ये न्यू नोड आपने ऐड किया है इसको फर्स्ट करना होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप न्यू नोड ऐड कर सकते हो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो यही को आपको कोड के अंदर लिखना है। क्लियर है? देखो कैसे लिखोगे आप यहाँ पे,
सबसे पहले आपको एक न्यू नोड क्रिएट करने का एक फंक्शन आप लिख लो यहाँ पे, नोड स्टार क्रिएट नोड। ओके, यहाँ पे आप क्या करोगे, नोड स्टार न्यू नोड। ओके, printf enter data scanf %d ampersand new node arrow number data, राइट। न्यू नोड के लिए मेमोरी भी अलग आपको अलोकेट करनी होगी। न्यू नोड इज इक्वल टू नोड, इसके अंदर आपने डेटा डाल दिया है। एंड आपने एक चीज और कर ली यहाँ पे, न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, न्यू नोड एरो प्रीवियस is equal to null, right? And return new node। ये आपने ऑलरेडी करके रखा है, न्यू नोड क्रिएट करके रखा है, राइट। अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, स्टार्ट नोड स्टार न्यू नोड, राइट। फिर मैं क्या करूंगा, न्यू नोड इज इक्वल टू, ये क्रिएट न्यू नोड फंक्शन मैं कॉल करूंगा, राइट। ये क्या करेगा, जो नोड क्रिएट किया उसका एड्रेस न्यू नोड के अंदर रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने के बाद हमारा अभी नोड क्रिएट हो चुका है। अब इसको क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ऐड करवाना है। तो अभी आपको क्या करना होगा, न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, फर्स्ट एरो प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू नोड, राइट। इस तरीके से आपको अरेंज करना है। ऑलरेडी मैंने न्यू नोड एरो प्रीवियस इक्वल टू नल करके रखा है, तो वो स्टेटमेंट नहीं लिखा तो भी चलेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आपने नया नोड ऐड कर दिया है, राइट। अभी मैंने ऐड बिटवीन के लिए जो लॉजिक सिंगली इंग्लिश के अंदर आपने लिखा था, सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। ऐड बिटवीन के लिए आपको क्या करना होगा, पहले काउंट कितने नोड है आपके पास वो आपको पता होना चाहिए, राइट। कौन से पोजीशन के ऊपर आपको नोड ऐड करना है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इसलिए आपको पोजीशन एक्सेप्ट करनी चाहिए। जो पोजीशन आपने एक्सेप्ट की है वो वैलिड है या इनवैलिड है, ये आपको चेक करना होगा, राइट। तो यहाँ पे स्टार्ट नोड स्टार न्यू नोड, एक मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपको नोड काउंट करने हैं, इसके लिए एक लूप चलाना है। जैसे आपने सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर लूप चलाया था, सेम लूप आप यहाँ पे चला सकते हो, राइट। temp is equal to first, temp not equal to null, right, count plus plus, temp equal to temp arrow next। तो इससे क्या होगा, नोड वो काउंट कर लेगा, राइट। नोड काउंट करने के बाद आपको क्या करना है, पोजीशन एक्सेप्ट करनी है, एंटर द पोजीशन, राइट। पोजीशन मिलने के बाद आपको क्या करना है, पोजीशन वैलिड है क्या ये आपको चेक करना है, क्लियर है। यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, इफ पोजीशन ग्रेटर देन 0 एंड पोजीशन लेस देन और इक्वल टू काउंट, सेम कंडीशन रहेगा जो सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर था, राइट। देखो 90% पार्ट सेम है, जो सिंगली लिंक्ड लिस्ट का ऐड बिटवीन है वही डबली लिंक्ड लिस्ट का ऐड बिटवीन है, ऑलमोस्ट। थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा। अभी जैसे आपने लास्ट टाइम किया था सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर कि अगर सपोज आपको थर्ड पोजीशन के ऊपर नोड ऐड करना है तो उसके पहले वाला जो पोजीशन का नोड है उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एड्रेस सेट करने के लिए एक आप लूप चलाओगे, temp इक्वल टू फर्स्ट, राइट। उसके बाद i इक्वल टू 1, i लेस देन पोजीशन -1, राइट। ऐसा आपने किया था, i प्लस प्लस
राइट। उसके बाद टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट। इससे क्या होगा, जो टेम्प ये जो वेरिएबल है राइट, इसके अंदर जो नोड जहाँ पे आपको ऐड करना है उसके पहले वाले नोड का एड्रेस टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम ड्रॉ करके। सपोज मुझे अभी यहाँ पे 4th पोजीशन के ऊपर नोड ऐड करना है यहाँ पे, राइट। तो आपने एक नोड क्रिएट करना होगा आपको सबसे पहले, ऐड करने से पहले यहाँ पे, राइट। तो ये अगर आपने पोजीशन सेट कर लिया तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे एक नोड क्रिएट करना होगा। तो न्यू नोड इज इक्वल टू क्रिएट नोड, ये फंक्शन आप कॉल करोगे, इससे नोड क्रिएट होगा, राइट। तो देखो यहाँ तक आप आ चुके हो अभी, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ओके, स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? यस सर। तो आपने यहाँ पे ये जो प्रीवियस एड्रेस है, ये नेक्स्ट एड्रेस है, बीच में कुछ डेटा एज्यूम करो, राइट। मुझे 4th पोजीशन के ऊपर नोड को ऐड करना है। तो आपने पोजीशन जो एक्सेप्ट की वो वैलिड है, सब कुछ बराबर है, आप इफ के अंदर आ चुके हो, राइट। तो वहां पे आपने जो लूप चलाया है टेम्प इक्वल टू फर्स्ट, राइट, आई लेस देन पोजीशन -1। तो इससे क्या होगा, ये जो टेम्प है ये यहाँ पे सेट हो जाएगा, राइट। ये टेम्प यहाँ पे सेट करने के बाद आपको क्या करना है, ये आपका न्यू नोड है, क्लियर है। ये जो न्यू नोड है इसके नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में इसको ऐड करना है, राइट। तो इसका एड्रेस किसके पास है, टेम्प एरो नेक्स्ट के पास है। तो आपको क्या लिखना होगा, न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट लिखना होगा। तो इससे ये कनेक्शन बन जाएगा, क्लियर है। ये कनेक्शन बनने के बाद अभी ये जो नोड है इसके प्रीवियस में न्यू नोड का एड्रेस आना चाहिए, राइट। तो आपको कैसे लिखना होगा, न्यू नोड एरो, सॉरी, न्यू नोड एरो नेक्स्ट मीन्स व्हाट, ये वाला नोड, राइट, एरो प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू नोड। न्यू नोड एरो नेक्स्ट मीन्स अभी कौन सा नोड है, ये वाला, इसका एरो प्रीवियस मीन्स ये वाला पार्ट, राइट। इसके अंदर किसका एड्रेस आना चाहिए, न्यू नोड का। ये भी कनेक्शन हो गया, राइट। अभी टेम्प एरो नेक्स्ट में किसका एड्रेस आना चाहिए, न्यू नोड का। तो यहाँ पे लिखो टेम्प एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। तो ये टेम्प एरो नेक्स्ट के अंदर इसका एड्रेस चला जाएगा। एंड न्यू नोड एरो प्रीवियस में किसका एड्रेस आना चाहिए, न्यू नोड एरो प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प, क्लियर है। तो इस तरीके से आप ये कोड लिख सकते हो। तो वही काम मुझे करना है। देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मुझे अभी ये कोड लिखना है अंदर। नोड क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया, न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट। तो ये कनेक्शन बन गया पहला। उसके बाद न्यू नोड एरो नेक्स्ट एरो प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू नोड, राइट। उसके बाद टेम्प एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। न्यू नोड एरो प्रीवियस इज इक्वल टू 10। तो इस तरीके का ये कनेक्शन आपने बनवा दिया है। अगर आपका पोजीशन वैलिड नहीं है तो आपको यूजर को एक मैसेज देना है एल्स पार्ट के अंदर,
एंटर वैलिड पोजीशन। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ऐड बिटवीन करवा सकते हो। अभी मुझे ऐड लास्ट करना है, तो जैसे आपने सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर लास्ट वाले दो नोड का एड्रेस आपने सेट किया था, वैसे आप यहाँ पे भी करवा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा इजी हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प1 कॉमा स्टार टेम्प2, ऐसे दो वेरिएबल्स को मैंने ले लिया है। एंड मैंने क्या किया, सिर्फ मुझे लास्ट वेरिएबल का नाम चाहिए, ये इनकी जरूरत नहीं है, राइट। तो इसमें मैं क्या करूँगा, फॉर temp इक्वल टू फर्स्ट, राइट, temp arrow next not equal to null, temp इक्वल टू temp arrow next। इससे क्या होगा, लास्ट नोड का नाम temp सेट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मुझे एक न्यू नोड क्रिएट करना होगा, इसके लिए वेरिएबल ले लो स्ट्रक्ट नोड स्टार न्यू नोड, राइट। न्यू नोड को क्रिएट कर लो, न्यू नोड इज इक्वल टू क्रिएट नोड। ओके, न्यू नोड क्रिएट करने के बाद लास्ट नोड का नाम टेम्प सेट करने के बाद मैं क्या लिखूंगा, टेम्प एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। ओके, न्यू नोड एरो प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प, राइट। ऑलरेडी आपने न्यू नोड जब क्रिएट किया है तो उसका नेक्स्ट को आपने ऑलरेडी नल किया हुआ है। देखो यहाँ पे इस तरीके का कोड आप कर सकते हो, या भी आपकी लिंक लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो इसमें आपको लास्ट पोजीशन में नया नोड ऐड करना है, राइट। तो ये आपका न्यू नोड है, आपने लूप चला के लास्ट जो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है उसका लास्ट नोड का एड्रेस आपने टेम्प के अंदर स्टोर कर लिया है, राइट। अभी आपने क्या किया, टेम्प एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, न्यू नोड एरो प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प, राइट। ये ऑलरेडी नल था मैंने जब न्यू नोड क्रिएट किया था, राइट। तो इसलिए यहाँ पे न्यू नोड एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप लास्ट पोजीशन के ऊपर न्यू नोड को ऐड कर सकते हो। कुछ डाउट है क्या इसमें? यस, कोई डाउट है? ओके, यहाँ पे आपको एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है। कैसे बनाओगे मेनू ड्रिवन प्रोग्राम? डू ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर व्हाइल, राइट, ch इक्वल टू जो भी है 7 वगैरह यहाँ पे अपडेट करो। अंदर क्या करोगे आप, सबसे पहले एक मेनू प्रिंट करोगे, प्रिंट एफ /1 क्रिएट लिस्ट, क्रिएट डब्ली लिस्ट, ओके, /2 डिस्प्ले /3 ऐड फर्स्ट /4 ऐड बिटवीन /5 ऐड लास्ट, राइट, /6 एग्जिट। क्लियर है? तो ये आपका मेनू बन गया है, क्रिएट डिस्प्ले ऐड फर्स्ट ऐड बिटवीन ऐड लास्ट एग्जिट, प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस। /n scanf %d एंड %ch, ऊपर एक ch वेरिएबल ले लो, राइट। उसके बाद ये चॉइस आप स्विच स्टेटमेंट को पास कर दो, स्विच में केस 1 आएगा आपका क्रिएट, क्या नाम दिया आपने फंक्शन का, लिस्ट दिएगा, क्रिएट लिस्ट। फंक्शन का नाम आपने क्या दिया है, क्रिएट सिर्फ दिया हुआ है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रिएट। उसके बाद ब्रेक,
case 2 display break case 3 add first break case 4 add last add between it add between break case 5 add last break case 6 exit. ओके यहाँ पे 6 कर लो। तो इस तरीके से आप ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम आप बना सकते हो, राइट। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ, कहीं पे प्रॉब्लम है तो हमें समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, सेमी कोलन इज मिसिंग बोल रहा है, टेम्प इक्वल टू फर्स्ट, टेम्प नॉट इक्वल टू नल। यहाँ पे सेमी कोलन चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे एक आई वेरिएबल भी हमें लगने वाला है, वो भी हमने डिक्लेयर नहीं किया है। देखो यहाँ पे मेनू आपका प्रिंट हो चुका है। इसमें से मैं फर्स्ट चॉइस दे रहा हूँ लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए। सपोज मैंने नंबर दिया है 10, कंटिन्यू मुझे करना है। ठीक है, लिंक लिस्ट मैंने डिस्प्ले कर दी है। ओके, यहाँ पे वो बाहर चला गया है डायरेक्टली 0 करने के बाद। ओके, क्या प्रॉब्लम है चेक करो एक बार। तो यहाँ पे हमने लिंक लिस्ट क्रिएट की है। ओके, क्रिएट करने के बाद कंट्रोल आपका मेनू ड्रिवन के पास आया होगा। ch इक्वल टू 6 करें तो एक्सेट 0 होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ हमारा, कंटिन्यू करने के बाद प्रोग्राम एग्जिट हो गया डायरेक्टली, राइट। 0 देने के बाद, स्पेस 0 करने के बाद हमारा प्रोग्राम डायरेक्टली हम बाहर चले गए। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, फिर से एक बार मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। क्रिएट लिस्ट 1, डेटा दिया 10, डू यू वांट टू कंटिन्यू 1, 20, 1, 30, 0 दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है वो पहले हमें चेक करना पड़ेगा। प्रोग्राम फिनिश विथ एग्जिट कोड 0, प्रेस एंटर टू एग्जिट कंसोल। यहाँ से डायरेक्टली बाहर आ रहा है। डू के अंदर प्रिंटफ एंटर योर चॉइस के अंदर हमने मेनू प्रिंट किया है। चॉइस हमने यूजर से ली हुई है, स्कैन परसेंट एम्परसेंड ch हमने स्विच को पास किया है। केस 1 क्रिएट फंक्शन कॉल किया है।